तो चलिए आज का हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटॉक्सिकेशन। सो नाउ द क्वेश्चन इज arises whether intoxication is a defense under the Bharatiya Nyaya Sanhita or Indian Penal Code or not. Whether intoxication can be the defense, can be used as a tool of the defense from preventing a person or an accused person from a criminal liability. क्या इंटॉक्सिकेशन जो है किसी पर्सन को क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? आज हमको जो है इसी के ऊपर जो है पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो इंटॉक्सिकेशन इज ऑफ टू टाइप: involuntary intoxication, where a person has been drunken and against his wishes and will, where the drunkenness is against his will, against his knowledge. And voluntarily drunkenness, where a person is intentionally and with a true knowledge has intoxicated himself. जहां पर कोई पर्सन और एक्यूज पर्सन अपने आप को इंटॉक्सिकेट करता है एंड आफ्टर इंटॉक्सिकेशन ही हैज कमिट अ सर्टेन एक्ट, then the defense of the intoxication shall not be available to that particular person. ठीक है, बट इन केस ऑफ द इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, जहां पर इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन होता है, इन सच अ सिनेरियो द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन व्हाट 23। ठीक है, 23 के डिफेंस उसको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ चीजें आपको बताते हैं। आप जरा सेक्शन 23 देखिए, बताइए। Section 23. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing क्या is है? an रुकिए। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, इनकेपेबल ऑफ जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है उसका जो एक्ट है वो उस तरीके का है जहां ही इज नॉट एबल टू डिटरमिन वेदर एन एक्ट इज लॉफुल और नॉट। वो इनकेपेबल कैसे, किस रीजन से इनकेपेबल है? तो वो रीजन है इंटॉक्सिकेशन। अब जरा थोड़ा सा बताइए। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or what or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा क्या कह रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, when any person is committing a certain act. Suppose a person A has killed B by knife. When he is under intoxication, जब ऐसे पर्सन जो है अंडर द इंटॉक्सिकेशन थे, अंडर द इंटॉक्सिकेशन, देन सच पर्सन इज नॉट लायबल, बट there should be a one thing: such intoxication must have become such person as incapable of knowing. अब उस इंटॉक्सिकेशन से वो उतना इनकेपेबल हो जाए कि वो जान ना पाए कि वेदर एन एक्ट इज अगेंस्ट द लॉ और नॉट। अब उनको इतना पता ही नहीं है कि जो उनका एक्ट है वो लॉ के अगेंस्ट है, वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या नहीं है। इनवॉलेंटरली होनी चाहिए, नॉट वॉलेंटरली, बट इट मस्ट हैव बीन इनवॉलेंटरली। ठीक है, तो यहां पर अगर ए बी को जो है मर्डर कॉज कर देता है, डेथ कॉज कर देता है, देन ही शैल नॉट बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट इफ सच एन इंटॉक्सिकेशन इज अगेंस्ट हिज विल। पढ़िए आगे, लिखिए पहले। अच्छा चलिए, केस हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। एक पर्सन है, अगर आपने पहले एक टर्म सुनी हो,
विलेज चौकीदार, आपने सुना है विलेज चौकीदार? जी भाई। विलेज चौकीदार था। विलेज चौकीदार कहते हैं जो जो है पहरेदारी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट। नाइट में जो पेट्रोलिंग करते हैं उसको विलेज चौकीदार कहते थे पहले। तो विलेज चौकीदार जो है पहरेदारी कर रहा है। अ गर्ल वॉज मूविंग फ्रॉम द रोड वेयर ही वॉज पेट्रोलिंग। जहां पर वो पेट्रोलिंग कर रहा था वहां से एक लड़की गई। देन ही हैज कॉट हर, उसने उसको पकड़ा एंड सेक्सुअली असॉल्ट किया। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ही हैज caught her and sexually assaulted. When she shouted, जब वो चिल्लाई और बोली, then he has put his hand on her mouth, उसके माउथ पर अपना हाथ को रखा। then she, अब वो insensible हो गई and she was not able to she was not able to do an act of human being। अब वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं करना और स्ट्रेगुलेट हो गया। अब उसको सांस तक नहीं आ रही है। स्ट्रेगुलेशन, ड्यू टू स्ट्रेगुलेशन शी हैज बीन डाइड, उनकी डेथ हो गई। अब मामला पहुंचा, देन शी हैज देन द पर्सन और द विलेज चौकीदार हैज बीन चार्ज फॉर कमिटिंग द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर वुमेन और अ गर्ल। अब उन गर्ल की डेथ के लिए उनको चार्ज किया गया। देन व्हाट ही रिप्लाइड, उसने कहा कि सर, एट द टाइम ऑफ एन एक्ट आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर एन एक्ट इज इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ और नॉट, बिकॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो पूछा कि इंटॉक्सिकेशन किसने कराया आपको? क्या किसी ने कहा? सर, आई वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड था। तो बताइए, वेदर द डिफेंस ऑफ सेक्शन 23 विल बी अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट? नो भाई, नहीं नो मिलेगा। सर, क्यों? वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वेयर एन एक्ट हैज बीन डन बाय अ विलेज चौकीदार, his act was to commit a rape, he intended to commit a rape। देखिए क्या हुआ कि इंटॉक्सिकेशन में होते हुए भी उसकी इंटेंशन थी टू कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। और यहां पर कहा गया है कि वहां उसको जो एक्ट कर रहा है उस एक्ट में उसको ये जानना चाहिए कि उसका एक्ट कॉन्ट्री टू लॉ नहीं है। क्यों कॉट किया था? आप एक बात बताइए, उस लड़की को क्यों पकड़ा उसने? सेक्सुअल असॉल्ट किया। व्हेन शी शाउटेड, फिर क्या किया? मुंह को दबोच दिया और स्ट्रेगुलेशन से डेथ कॉज हो गई। इंटेंशन क्या थी? व्हाट वाज द इंटेंशन? इंटेंशन वाज टू commit a death। intention was to commit a rape of a girl। तो कहा कि यहाँ आपको वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के साथ साथ आपकी इंटेंशन जो होती है कि आप इंटेंडेडली जो है एक रॉन्गफुल एक्ट करना जा रहे थे, अगेंस्ट द लॉ एक एक्ट करने जा रहे थे, जिस एक्ट को आपने किया। Therefore, voluntarily intoxication is no defense under the penal laws or under Indian Penal Code। अब भारतीय न्याय संहिता। So, defense of section 23 will not be available to an accused person। इसका नाम बताइए। सर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस टीपीपी वर्सेस बियर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है ये 1920 का। किसका केस है? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड 1920। क्लियर है बात? 1920 हाउस तो ऑफ लॉर्ड। केस का नेम क्या है? डीपीपी वर्सेस बियर्ड। डीपीपी वर्सेस बियर्ड। ठीक है।
अब आ जाइए नेक्स्ट। अब नाउ सेक्शन 24। देखिए व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 24 एंड 23। हमने पहले आपको बताया कि अंडर सेक्शन 23 there must be the involuntarily intoxication, and in this case a person is voluntarily intoxicated. voluntarily intoxicated तो जरा बताइए। Section 24. Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, अंडरलाइन कीजिएगा, offense must have to require a particular intent or knowledge. Section 24 is not a general exception. याद रखिएगा सेक्शन 24 इज नॉट ए जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस के सेक्शन जाके पढ़िए वहां प्रोविजो से शुरू होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। देखिए एक बार प्रीवियसली जितने भी सेक्शन है, नथिंग इज एन ऑफेंस, यस नो। जी भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं? ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। कोई ऑफेंस तब तक के लिए ऑफेंस नहीं होगा व्हेन इट हैज नॉट बीन कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। और आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि अ पर्सन हु डज द एक्ट in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have been had not been intoxicated। जब वो intoxicated नहीं था तब उसकी वैसी नॉलेज थी, then he shall be liable for a particular act here under section 24 of the भारतीय न्याय संहिता। ये याद रखिएगा, in case of the voluntarily intoxication a person is held liable for a particular intent or knowledge। particular intent और knowledge होगी then only he shall be liable। तो देखिए unless the thing intoxicated him was administered to him without his knowledge। याद रखिएगा अगर नॉलेज आपने एब्सेंस कर दी कि सर विदाउट हिज नॉलेज आपने उसको इंटॉक्सिकेट किया है, देन he shall be entitled to get the defense of section 23। तब उसको जो है सेक्शन 23 का डिफेंस मिल जाएगा, अदरवाइज he shall be dealt under section 24। ठीक है, तो चलिए एक कहानी आपको बताते हैं, सुनते हैं। there was a retired army man, armed officer थे। he had to join the marriage ceremony of a person and he went there। जब वो वहां गए तो he was in intoxication of a mind, intoxicated mind के साथ थे। हमने पहले क्या कहा? आर्मी ऑफिसर। a person came and sat beside him। एक बच्चा आया, 15 साल का लड़का आया, वो आने के बाद उसके बराबर में बैठ गया। then he provoked himself। अब उनको गुस्सा आ गया कि हाउ डेयर he can sit with me। अरे कैसे इसने हिम्मत की कि हमारे पास में बैठ जाए। he taken out his pistol, अपनी पिस्टल, और उसके बाद उन्होंने जो है
लड़के को गोली मार दी। Then he has been charged for committing a murder of a person और boy। उस लड़के के मर्डर के लिए चार्ज लगा। उन्होंने कहा कि सर एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट I was unable to recognize whether an act was contrary to law or not. I had no knowledge because I was intoxicated. I was in an intoxication of a mind. बताइए whether he will be entitled to get a defense of section 24 or section 23 or not? No, bhai, he will not get. No, sir. Why? Why he will not be entitled? Because he has voluntarily intoxicated, sir. और एक और बात है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के साथ साथ देखिए हम कह रहे हैं कि अब इंटॉक्सिकेशन भी आप छोड़ दीजिए, इंटॉक्सिकेशन के साथ साथ उनका जो एक्ट था वो इंटेंडेड था। इसका मतलब जब वो ये जान गए कि जो पर्सन उनकी बराबर में आके बैठा उनको गुस्सा आ गया, इसका मतलब वो ऐसे नेचर में थे, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे वेयर ही कैन रिकॉग्नाइज वेदर एन एक्ट इज राइट और रॉन्ग। यस नो? जी भाई। also गेटिंग द पॉइंट जो बताना चाह रहे हैं, जहां पर उसको समझिएगा कि negligence वहां पर वो जान रहा था कि जो द पर्सन हु सैट बिसाइड हिम, उसकी बेइज्जती हो गई, उसको लगा कि ही इंसल्टेड मी। हाउ 15-year-old child can sit besides me? जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो इट मींस यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर एन एक्ट इज अगेंस्ट द लॉ और नॉट। तो कोर्ट ने कहा आपका एक्ट अगेंस्ट द लॉ है, आपको डिफेंस तो बात छोड़िए, आपका एक्ट ठीक है, कॉन्ट्री टू लॉ है, आप इतना तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जी भाई। डिफेंस नहीं दिया और मर्डर के लिए चार्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम बताइए। वासुदेव वर्सेस Sir, State of Vasudev Pepsi. versus State of Pepsu. वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? जी भाई। चलिए अब आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट, कंसेंट। अगर हम कहें कि व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट, तो आप कहते हैं सर सेक्शन 13 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसेंसस एट एडम होना चाहिए। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अ कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर भी जो है अंडर भारतीय न्याय संहिता के अंडर भी अ कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट। सपोज करिए हमने अब आपको एक लास्ट टाइम जो हमसे बीएनएस पढ़े थे वहां हमने एक बात कही थी कि कंसेंट क्या होगा व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट। when a consent is said to be a free consent, तो आप सीधा कह देंगे सर when the consent is not taken by a person of unsound mind, by a person of a child, by a child under the age of 12 year, अगर इनकी कंसेंट नहीं ली गई है। और सेक्शन आप 28 पढ़िए, कब कब कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं होगी। when the consent is said not to be a free consent, बताइए। Section 28. Consent known to be given under fear or misconception. A consent is not such a content as intended by any section of the Samhita. A. If the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given him consequence of such fear or misconception. Or B.
If the consent is given by a person who, from unsoundness of mind or intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which जल्दी he जल्दी gives. जल्दी 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 छोड़ दिए। नंबर 1 लिखिए, फियर ऑफ इंजरी। अगर आप किसी को कोर्स कर रहे हैं, डरा रहे हैं, मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, तुम्हें मार देंगे, फियर ऑफ इंजरी कॉज कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। थर्ड, कंसेंट ऑफ अ person of unsound mind or a person, consent of a person who has intoxicated। और किस पर्सन की? जो इंटॉक्सिकेटेड है। और अ चाइल्ड, थर्ड देखिए, और अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, अंडरलाइन कीजिएगा एज, कितनी एज है? 12 years. 12 years. 12 ईयर्स। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स बहुत बार पूछा जाएगा। अगर कहीं एक्सप्रेसली 18 ईयर्स एज नहीं दी गई है तो बाय लॉ व्हाट शैल बी प्रिज्यूम टू टेक अ कंसेंट ऑफ अ पर्सन? 18 years. 12 years, sir. 12 होगा। 12 years. चाहते हैं जहां 12 years. 18 दिया गया है तो वहां प्रिज्यूम करेंगे वो पर्सन जो है 12 साल है, 12 साल की एज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. जी भाई। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 25। अच्छा, अब यहां से पहले, कंसेंट से पहले एक सवाल आप लोगों आपसे। अब पर्सन, अब आपने इंटॉक्सिकेशन पढ़ लिया। अ पर्सन इज वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटिंग हिमसेल्फ सिंस ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से वो एक डेली के, जिसे ड्रंकर कहते, डेली उठाते हैं, लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब ही बिकम इनकेपेबल of knowing the nature of an act। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है। वॉलेंटरी डेली ड्रिंक करते हैं, डेली पीते हैं। अब वो जो इनसेंसिबल हो गए, उनको कुछ नहीं पता। वॉलेंट, अब उनको जो नहीं पता कि उनका एक्ट क्या है, व्हाट ही इज डूइंग। अब अंडर सच सर्कमस्टांसेस ही कॉज अ डेथ ऑफ बी बाय नाइफ। उन्होंने बी की डेथ कॉज कर दी। पुराने बच्चे चुप रहिएगा, नए वाले बताइएगा कि व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड। चलिए, कोई ऑफेंस नहीं, बस ये बता दीजिए ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। यस प्लीज, एनीवन, वेदर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। सर फैक्ट रिपीट करिएगा। Committed, sir. जी, Committed, sir. Actually, committed होगा sir इसमें. So, repeat the question, sir. एनीवन, पुराने बच्चे चुप रह के बताइए। हारिस, व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस हुआ कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। वेदर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। भाई फैक्ट्स भाई एक बार रिपीट कर दिए, समझ में नहीं आता है फैक्ट्स। यार, एक पर्सन है, ड्यू टू अ प्रोलॉन्ग टाइम वो ड्रंकन स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, खुद से डेली के ड्रंकर हैं। डेली आते हैं, 2 4 10 पैक बनाते हैं, पी के सो जाते हैं, डेली आते हैं, पी के सो जाते हैं, डेली आते हैं, पी के सो जाते हैं। अब उनको कुछ नहीं पता दुनिया क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, क्या आता है, तरीके से रहने लगे। प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है। अब वो किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, ही डज नॉट नो। एक दिन क्या हुआ कि वन डे ही हैज कमिटेड अ मर्डर ऑफ बी बाय यूजिंग अ नाइफ। बताइए। भाई ऑफेंस ऑफेंस, कमिट हो गया, कमिटेड है भाई। यस। अब कोई और बता दीजिए, कोई भी बता सकता है।
फिर लाइबल नहीं होगा। सर नहीं होगा लाइबल, क्योंकि वो Why? मतलब हैबिचुअल था, और ऊपर उसके बाद में प्रोलॉन्ग मतलब ड्रंकनेस का था, तो उसमें डेलिरियम ट्रेमेंस का वो जो है वो लग जाएगा। एक डिसीज डेवलप हो जाती है जब अगर मतलब बहुत लंबे समय तक ड्रिंक करते रहते हो, तो उसमें जो इंसान की फैकल्टी होती है वो काम नहीं कर पाती है। अगर कोई पर्सन वेयर अ पर्सन इज ड्रिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड सिंस अ लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम से कोई पर्सन जो है ड्रंकन स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, then he is become incapable of knowing the nature, और एक डिलीरियम ट्रिमेंस नाम की बीमारी उनको हो जाती है। कौन सी बीमारी? डिलीरियम डिलीरियम ट्रेमेंस। डेलिरियम ट्रेमेंस। ट्रिमेंस। तो डिलीरियम ट्रिमेंस की जो ये बीमारी है, इस बीमारी से वो जूझ जाते हैं। अब उनके द्वारा किया गया एक्ट नहीं है, ऑफेंस नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उनको डिफेंस मिलेगा वो कौन से सेक्शन में मिलेगा? भाई सेक्शन 22 तेईस में में, मिलेगा, अनसाउंडनेस ऑफ 23 माइंड वाले। में, 22 में। अच्छा 22 में। जी। अब समझ कॉग्निटिव गए क्या? फैकल्टी उनकी वर्क नहीं कर रही है ना, वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। यस, कॉग्निटिव फैकल्टी। अब भाईजान को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ चल रही है। अब वो समझ रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वही दुनिया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? देखिए, फिर कोई मतलब नहीं है हमारी क्लास का अगर सबको क्लियर ना हो मामला। क्लियर है भाई एकदम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, cleared. नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ रहे थे कंसेंट। बैक टू बैक टू द वेदास। किसने कहा बैक टू द वेदास? सर स्वामी दयानंद सरस्वती। डू और डाई। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलिए, अब इसका मतलब ये है कि आप लोग जीएस भी पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग अब दोबारा से, अब वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, आपने जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक कोटेशन आपने देखी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक मैगजीन में, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कंसेंटिंग पर्सन सफर्स नो हार्म। चलिए एक चीज आपसे पूछते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट आपने नाम सुना है? क्रिकेट कुछ होता है, क्रिकेट नाम की चीज? जी भाई, तो सुना आप है भाई। आप ग्राउंड में क्रिकेट देखने गए हुए हैं, क्रिकेट के दौरान अब अब समझिए भाई, हमारे यहाँ के अभी आज के धुरंधर बैट्समैन जो है विराट कोहली खेल रहे हैं। अब विराट कोहली आप चिल्लाए जा रहे, विराट कोहली विराट कोहली। अब भाई आप ही क्या, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है। लेकिन एक बॉल जो है जैसे ही वो सिक्स को हिट करते हैं, बॉल आप कैच लेना चाहते हैं, लेकिन कैच तो लिया नहीं, आपकी चेस्ट में आके लग गई। समझ रहे हैं? चेस्ट में आके लग गई और आपको जो है हर्ट हो गया। बताइए, व्हाट ऑफेंस कोहली हैज कमिटेड? नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। व्हाई? नो ऑफेंस। अरे भैया, सिंपल टिकट हर्ट हो लेते गया। टाइम ही हम टिकट लेते टाइम ही हमने कंसर्ट दे दी थी भाई। याद रखिएगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कंसेंटिंग पर्सन सफर्स नो हार्म where an act without an intention, where such an act does not cause death or grievous hurt। अगर कोई एक्ट डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज ना करे, देन द पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर सच एक्ट। अच्छा चलिए, यही एक बात और पूछ ले आपसे। एक पर्सन है ना, अब भी हमने बता दिया, अब तो आप एकदम बता देंगे। चलिए अब पढ़िए सेक्शन 25। मैं पूछ लिए भाई,
पता चल ना, जाएगा, एक इलस्ट्रेशन ही आ जाएगी। फिर आप बता देंगे। चलिए पूछो, सर अब टेंशन रहेगी, क्या क्वेश्चन था पूछ लीजिए अब। तो जानती हो। चलिए पूछ ही लेते हैं। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मतलब कि आप मानिए, वो कहते हैं कि दिन तो दिन, रात तो रात। हस्बैंड कहते दिन तो बीवी कहती दिन। देखिए 9:42 हो रही है, लेकिन हस्बैंड कहते दिन तो कहेगी दिन। वाइफ सुबह के दिन में कह दे रात, तो शौहर कहेगा रात। इतना प्यार दोनों एक दूसरे से करते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन बच्चा, जो हस्बैंड है, वो खुशी नहीं दे पाता था उसको, क्योंकि घर था वो बारिश में टपकता था, घर नहीं था। और 10th के एग्जाम दिए हुए थे, या 12th के एग्जाम कह दे, क्योंकि वो 18 ईयर ओल्ड सपोज। ठीक है। अब व्हाट हैपन कि जब 12th में वो फेल हो गए, तो अपने आप में बड़े परेशान थे। परेशानी में ही अपनी वाइफ से कहते कि यार जीने की अब तमन्ना रही नहीं। तो कहते देखिए, देखिए जी, आप अपने आप को कुछ करने से पहले आप हमको करिएगा। हम मरने जा रहे हैं। लड़का कहता है कि मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे देखिए जी, आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो कीजिएगा पहले हमको कीजिएगा, फिर अपने आप को कीजिएगा। तो क्या करता है कि वो एक नाइफ उठाता है धारदार, उस नाइफ से अपनी बीवी को कट कर देता है पीसेस में। देन वो मारने के लिए अपने आप को जैसे ही चला, उसको पकड़ लिया। बताइए कोई ऑफेंस किया या नहीं? क्योंकि बीवी ने कंसेंट दी थी। बीवी ने कहा था देखिए जी, आप जो भी कुछ कीजिएगा पहले हमारे साथ फिर अपने साथ। बीवी 18 ईयर्स प्लस थी। व्हाट ऑफेंस आवर हस्बैंड हैज कमिटेड और नॉट? बस बता दिए ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। जी भाई हो गया। रोजी, ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कौन है, बस ये बता दे। नहीं हुआ। 20 सर हो गया। Consent दिया। 1 इंटू हो गया। माइक ऑफ कर लीजिए। सेक्शन 25 पढ़िए। Section 25. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by बात consent. समझ रहे हैं? डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मर्डर बहुत दूर की बात है। चलिए पढ़िए। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer or to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by the reason of any harm which it may cause or to be intended by the doer or cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer or to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. ठीक है, क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू यू जी भाई। एवरीवन? याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एज कितनी है पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, कौन से ऑफेंस नहीं। एन एक्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अंडरलाइन कीजिएगा, एक्सेप्शन है ये। आप डेथ के लिए कंसेंट नहीं दे सकते अपनी, या अपने आप को ग्रीवियस हर्ट कॉज कराने के लिए नहीं दे सकते कंसेंट। दो दो चीज हो गई। तीसरी चीज, एज कितनी होगी उस पर्सन की जो कंसेंट दे रहा है, कंसेंटिंग पर्सन? 18 years. 18 18 years ईयर्स, क्योंकि एक्सप्रेसली मेंशन्ड है 18 ईयर्स। ठीक है ना?
और कंसेंट कैसी होगी, एक्सप्रेस होगी नेसेसरीली कि इम्प्लाइड भी हो सकती है? दोनों हो Both. सकती है भाई। जो स्टेडियम में जाके आप मैच देख रहे थे वो एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड है? इम्प्लाइड। सर इम्प्लाइड Implied. इम्प्लाइड मतलब कि समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना? एक केस लिखिए, चलिए केस नहीं अब बताते हैं। एक पर्सन है, अब हरियाणा में, अब हरियाणा का एक कानून है, हरियाणा में जो है पंच लगती है ना? वहां पर पंच सरपंच होते हैं हरियाणा में, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो ये बात जानते हैं। एक पर्सन है हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और एक अपने पड़ोस की लड़की के साथ, वो जो है उनके साथ एक ऑफेंस कमिट करते हैं, सपोज सेक्सुअल असॉल्ट, मेजर कर लें। अब वो कहते हैं कि जो एक्ट हमने किया है वो एक्ट विद द कंसेंट ऑफ अ गर्ल था। पंचायत में बुलाया गया, पंचायत में उन्होंने हमें भरी, हाँ सर जो मेरा कार्य था, द एक्ट एंड ऑफेंस विच आई हैव कमिटेड, मैं एडमिट करता हूँ मैंने किया है, और जो भी सजा आप देंगे, जो भी सजा आप देंगे उस सजा को मैं उठाने के लिए तैयार हूं। पंचायत ने कहा कि जो एक्यूज है, एक्यूज के गले में जूतों की हार डाल दो और हार डाल के पूरे गांव में टहला दो। टहलाने के बाद उनको लगा कि पंचायत ने हमारी बेइज्जती की है, पंचायत हैज इंसल्टेड मी, देयरफॉर ही हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ पंचायत। पंचायत के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल किया और कहा कि पंचायत ने हमको हमारी इंसल्ट की है, डिफॉर्मेशन किया है पूरे समाज के सामने। तो बताइए क्या पंचायत को जो है लायबल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? लाइबल किया जाएगा। यस सर पंचायत इज नॉट लायबल, फिर नहीं होगा। कंसेंटिंग सफर्स नो हार्म, ही हैज कंसेंटेड, कंसेंट दी थी उन्होंने, फिर इम्प्लाइड कंसेंट है उसकी, ये उसने बोला इम्प्लाइड। जो भी आपका फैसला होगा। बस उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी आपका फैसला है वो सर माथे पे है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंसेंटिंग पर्सन सफर्स नो हार्म। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए अब जल्दी से आ जाइए सेक्शन 26। सेक्शन 26 देखिए, अब अंडरलाइन कीजिएगा, एन एक्ट डज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। यहां पर सबसे पहले लिखिए, सेक्शन 26 के ऊपर लिखिए, विक्टिम इज अ डॉक्टर, विक्टिम इज डॉक्टर। सपोज करिए अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एक पर्सन है एक डिजीज से सफर कर रहा है, अब वो जो डॉक्टर के पास आते कहते कहते सर मेरा ऑपरेशन कर दिया, कर दीजिए। कहते कि देखिए आपका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, 20 साल का लड़का है, बट इस ऑपरेशन में आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इस ऑपरेशन को करने में हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। अब वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान डेथ हो जाती है। व्हाट ऑफेंस डॉक्टर हैज कमिटेड? नो ऑफेंस नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। सर ऑफेंस है। ऑफेंस नहीं है। अब आप ना कहिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस इज अनदर थिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पढ़िए। सेक्शन Prior to that, 26। they have got यस, prior to young, that they have got a signature on the papers, na. So it yes, is not an offense. yes, it is not an offense. Yes, please.
Section 26. Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer, or to cause, or to be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. ठीक है, इलिस्ट्रेशन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है. A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under the painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit, performs that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense. ये बताइए, जो कह रहे थे कि ऑफेंस है, अब उनके लिए ये इलिस्ट्रेशन था. हम कुछ नहीं कह रहे. देखिए, याद रखिएगा, मेरे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है. देयर इज नो वैल्यू which I am speaking. Either it is a bare provision or it is a judgment of the honorable courts. इधर हम प्रेफर करते हैं कि या तो इंग्लिश लॉ के आपको जजमेंट दें, या हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दें. हम हाई कोर्ट का भी जजमेंट कोर्ट नहीं करते बहुत जल्दी. क्लियर है बात? सेक्शन 27 देखिए. अब सेक्शन 27 is available to a person. यहां पर जो विक्टिम होता है वो डॉक्टर है. देखिए, वहां डॉक्टर या टीचर है. सपोज करिए यहां पर कह रहा है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड. वेयर एन एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड with the consent of the guardian of a child or a person of unsound mind. If such act has been done by a person, such act is not an offense. समझ रहे हैं आप? सपोज करिए एक चाइल्ड, हमने पहले ही एग्जांपल दिया था आपको. अ चाइल्ड इज ऑफ 11 ईयर. He is disturbing a class. क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा. 11 साल का बच्चा है. To make a regulation in the class, teacher decided to punish him. टीचर डिसाइड करता है कि उसको पनिश करना है. अब वो रोल होता था ना, एक अपने बचपने में देखा हो, आपने नहीं देखा, हम तो उसके भोगी हैं अच्छे खासे. आपने तो नहीं देखा होगा, आपके टाइम में तो बारीक सी डंडी भी नहीं रही होगी. वही हम रही तो है भाई. रोल वाले हैं. ये जो बैंत होती थी ना, बैंत जो पुलिस वालों के पास, उस टाइप की. ठीक है, तो वो बैंत थी. अब टीचर जो पनिश कर रहा है, ऐसे हाथ करा है कि हाथ कीजिए, सामने करते थे ना पहले के हाथ कीजिए, वो हाथ पे ऐसे मार रहे थे. अब देखा कि नीचे से एक स्टूडेंट, पहले जो थे सपोज करिए बेंच में थी, वो नीचे टाट पे बैठे हैं जमीन पर. सरकारी स्कूल की बात है सपोज. अब ऐसे ही उन्होंने हाथ को हटाया. यहाँ से जो है बच्चे को जो है एक नीचे उन्हीं के बराबर का दूसरा बच्चा बैठा था, वहां पर उनको हर्ट कॉज हो गया. तो बताइए, व्हाट ऑफेंस टीचर हैज कमिटेड? No offense. No offense. No offense. डिफेंस ऑफ सेक्शन 20. 27 Sorry, 18. एक्सीडेंट में नहीं आएगा ये? वो भी आएगा, वो भी वहां तो है ही है. दोनों आ जाएंगे. जी. दोनों आए, वो तो मिलेगा ही, यहाँ भी मिलेगा. समझ रहे हैं आप? पढ़िए जरा. Section 27. Act done in good faith for benefit of child or person of unsound mind by or by consent of guardian. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or person of unsound mind by or by consent at the either express or implied of the guardian or other person having lawfully charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer or to cause or be known by the doer to be likely to cause the death of that person, to cause that person. अच्छा, यहाँ पर कंसेंट कहाँ है, ये मेरा सवाल है. कंसेंट कहाँ ली है गार्जियन की?
जिन्होंने हमसे पहले पढ़ा है वो जानते हैं। हमने एक जगह ये बात बताई थी। बताइए यहाँ पर कंसेंट कहाँ ली है गार्जियन की, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज। बच्चा 12 साल से कम का था, अनसाउंड माइंड बाय द कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन। मुझे बताइए कि यहाँ गार्जियन की कंसेंट किस वक्त में ली गई जी, बताइए। भाई अगर हॉस्पिटल का केस है तो जब हम उसको एडमिट करेंगे ना ना तब। ना ना, ये इसी में बता दिए मेरे टीचर वाले मामले में। तो एडमिशन के टाइम पर इम्प्लाइड कंसेंट। ब्लाइंड कंसेंट हो गई ना उसमें, तो क्योंकि वो ये उसका बेनिफिट Around necessity. बिकॉज इम्प्लाइड कंसेंट कैसे हुई कि व्हेन It अप fulfill. व्हेन व्हेन अ गार्जियन एडमिटेड अ चाइल्ड इनटू ए स्कूल, तो यहाँ पर है, अब जो ये इम्प्लाइड कंसेंट है कि अगर ये कुछ ऐसी बात करेंगे इनके गुड फेथ में वो कोई एक्ट कर सकते हैं। भाई ये जो पनिश कर रहे थे इट वाज एन एक्ट इन द गुड फेथ और नॉट। जी भाई। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगा जब इंटेंशनली कॉजिंग डेथ होगा। ये अवेलेबल नहीं होगा जहां कोई एक्ट ऐसा होगा जो लाइकली टू कॉज डेथ करेगा, या कोई ऐसी ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी करेगा, या वॉलंटरली कॉजिंग डेथ होगा, या अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंसेस होगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सब दिया हुआ है ना, यस नो। यस सर। ठीक है, अब आ जाइए when such consent is immaterial। कब कंसेंट इमेटेरियल होगी? when a consent is immaterial। कंसेंट कब इमेटेरियल होगी? कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने आपको कहा वही वाला हस्बैंड एंड वाइफ वाले केस में जो डेथ कॉज हुई तो वहां पर ऑफेंस है। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि what are the circumstances where the consent is immaterial? What are the cases where the consent of a person is immaterial? लिखिए, नंबर 1, miscarriage। In case of the miscarriage, no consent is a defense of section 93 BNSS नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक न्यूसेंस, नो कंसेंट, कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। ऑब्सैनिटी, ऑब्सैनिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब कोई पर्सन है इज ऑफ एज ऑफ 12 ईयर और मोर, कहते हैं हाँ मुझे बेच दीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नो कंसेंट इज मटेरियल। क्लियर है बात? Yes, sir. ये is why a person is doing that? स्क्रीन ब्रॉडकास्ट, शिव कुमार, what are you doing? Yes, what about प्लीज कुछ ऐसा काम ना कीजिए जिससे क्लास में डिस्टरबेंस हो। इफ यू आर इन द क्लास, डू नॉट टच योर मोबाइल और एनीथिंग, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।
ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 90. He is trying to record, I think. Yes, please. He is trying to record the session, actually. Please do not disturb. It's my humble request. सेक्शन 30 आ जाइए, अब 30 देख लेते हैं. क्या whether any act of a person, whether any act of the person can be please turn off your mic, Shiva Kumar sir, please. Sir, I'm Advocate Sokumar from Salem. Yes, Because the connection is not proper. if your Unable connection to connect. yes, if your connection is not proper, then please mute yourself. If I'll ask to you, then unmute yourself, please, and turn off your camera. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. नेक्स्ट सेक्शन 30 आ जाइए. ठीक है, सपोज अब एक ऐसा एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर अ पर्सन done any act without the consent of a person or a guardian, where a person cannot take a consent at a time. अगर कोई पर्सन एक एक्ट कर रहा है और कंसेंट बिना कंसेंट के और एट अ टाइम कंसेंट नहीं ले सकता, इट इज नॉट फिजिबल टू टेक अ कंसेंट ऑफ अ पर्सन, उसकी कंसेंट नहीं ले सकता, एंड एक्ट इज नेसेसरी टू हैव टू बी डन. Act is necessary to be done, whether such act is an offense or not. If such act is done in good faith for the purpose of protecting such child or person, then such act is not an offense, though the consent of such person has not been taken. Suppose करिए एक पर्सन है जो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे. एट द टाइम ऑफ द हॉर्स राइडिंग वो घोड़े से गिरे, घोड़ों की टापों के नीचे आ गए. टापों के नीचे आने की वजह से ही बिकम इनसेंसिबल और ऑपरेशन इज एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर इमीडिएटली. लेकिन इफ ही टेक द कंसेंट ऑफ अ पर्सन, नहीं ले सकते. क्यों? इनसेंसिबल, उनकी तो ले ही नहीं सकते, उनकी गार्जियन की कंसेंट अगर लेंगे तो it is possibility that the death may be caused. अब डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ कॉज हो जाती है, तो बताइए क्या ऑफेंस किया डॉक्टर ने? No offense. No offense. No offense. सेक्शन 30. Section 30. Act done in good faith for benefit of a person without consent. Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian, or other person is lawful in or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, provided that this exception shall not extend to छोड़ दीजिए, पढ़िए इलिस्ट्रेशन 1. illustration 1. Z is thrown from his house and is insensible from his horse, and is insensible. A surgeon finds that Z requires to be trepaned. A, not intending Z's death, but in good faith for Z's benefit, performs that trepan before Z recovers his power of judging from him for himself. A has committed no offense. क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू यू? जी भाई. Yes. ठीक है. अब अच्छा, आप जंगल में जा रहे थे, अनुसाया ये उड़ीसा की रहने वाली जंगल की
अब आप जंगल में महारानी हैं। अब आप जब जंगल की सैर कर रही हैं तो सैर के दौरान आपने देखा कि एक बच्चे को टाइगर उठा के ले जा रहा है। आपने सोचा कि यार बच्चे की जान बचा ले, आपने निशाना साधा बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन वो मिस पॉइंट हुआ और बच्चे को लग गया, बच्चे की डेथ कॉज हो गई। What offense you have committed? So no offense. No offense. Next illustration. Second, Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger, knowing it to be likely that shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith, intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. चलिए एक बात और बता दें। एक घर में आग लगी हुई है, आग बढ़ती जा रही है घर में। हम में से एक घर के अंदर एंट्री किया और पता लगा कि वहां पर एक बच्चा देखा। अब उस बच्चे को उठाया, बच्चे को उठाने के बाद नीचे देखा कि लोग जो है ब्लैंकेट लिए हुए हैं। देयर आर पर्सन्स हु आर होल्डिंग द ब्लैंकेट। बच्चे को फेंका कि वो ब्लैंकेट में चला जाए, लेकिन ब्लैंकेट में गया, जाने के बाद कूदा, कूदने के बाद साइड में गिर गया, इंजरी कॉज हो गई। तो जिस पर्सन ने वो एक्ट किया, व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? No offense. No offense. Illustration 4. A is in his house. A is in a house which is on fire with Z, a child. Pupil blow, hold out a blanket. A drop the child from the house top, knowing it to likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child, and intending in good faith the child's benefit. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offense. क्लियर है बात? यस नो? जी याद रखिएगा, जितने इलिस्ट्रेशन बताए, जो भी इलिस्ट्रेशन हमने बताया प्री मेंस और इंटरव्यूज में भी इस तरीके की प्रॉब्लम बना के पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। यहाँ से बड़े सवाल आते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और तो बहुत पूछे जाते हैं मेंस के, लेकिन अगर इलिस्ट्रेशन देगा तो यहाँ से देगा। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ पे देखिए, लास्ट में एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। Explanation: mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of this section 26, 27 and this section. ठीक है ना? आपने देखा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ बेनिफिट जो है पेक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पैसों के बेनिफिट की बात नहीं है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 31। ठीक है। अब एक पर्सन है ही हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन विच द डेथ में बी कॉज एट एनी टाइम। एक बीमारी है जिससे वो सफर कर रहे हैं, और उसमें जो है उस तरीके की, सपोज करिए एक पर्सन है, सही है, बढ़िया है, अब वो जो है ब्लड टेस्ट कराने गया। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर ने आके बताया आपको HIV पॉजिटिव है, आप ये सुनते मर गया। व्हाट ऑफेंस डॉक्टर हैज कमिटेड? No offense. No offense. No offense. पढ़िए नेक्स्ट सेक्शन 31। 31 Section 31. Communication made in good faith. No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. illustration. Illustration: A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. Next section 32, important section है, rule of duress. Rule of duress, where an act has been done by a person under the compulsion or the threat. An act done by such a person
except an offense of a murder or offense against a state. Such act, such person is not alive. Such person shall not be held liable. Suppose करिए where a person has committed an act under the compulsion of any person in which he has been compelled to do an act with a threat by such person, then such person shall not be held liable for that particular act. If such act does not cause a death or offense against state. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए सीज्ड बी, ए ने बी को सीज किया और कहा कि जाइए ए ने बी को सीज किया और कहा कि हम तुमको मार देंगे अगर तुमने सी को नहीं मारा। बी अपनी जान बचाने के लिए सी का मर्डर कर देता है। व्हाट ऑफेंस बी हैज कमिटेड? Murder. Culpable homicide not amounting to murder. Culpable homicide not amounting to. Amounting to murder. कुछ हुआ कि नहीं? ऑफेंस हुआ कि नहीं? मुझे ऑफेंस हुआ है भाई। Whether offense has been committed or not? There. The offense is there. Yes, please. Section 32. Section 32, act to which a person is compelled by threats, except murder and offences against the state, punishable with death. Nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of the doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm or to himself short of instant death place himself in a situation by which he became the subject of such constraint. ठीक है ना? Act of duress, act in compulsion, actus me invito factus est mens non actus. An act done by me against my will is not my act at all. अगर where a person has been compelled by a threat or instant threat of a death, then the act done by him is not an offense. But such act must not fall under the definition of murder or offense against state. Clear है बात? ठीक है ना? इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। Explanation 1. A person of his own accord or by reason of threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character is not entitled to get the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक पर्सन है, वुड कटर। There is a person who is especially skilled in cutting a wood cutter है। He has been seized by a gang of dacoits. Gang of dacoits से वो seize किया and then after he has been compelled to cut a door of X. Gang of dacoits ने उसको पकड़ा and then he has then the gang compelled him to cut the door of X. अब वो वहां गए, उन्होंने कहा अदरवाइज हम तुमको मार देंगे अगर तुमने एक्स का डोर कट नहीं किया। अब उस पर्सन को लेके गए, ले जाने के बाद उसने डोर को कट किया, उन्होंने वहां पर चोरी की, रॉबरी की। अब मुझे बताइए व्हाट ऑफेंस सच पर्सन हैज कमिटेड हु हैज कटेड द डोर? No offense. नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तजीन। Explanation 2. A person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tool and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception. क्लियर है बात? यस नो? देखिए यहाँ पर ये भी सवाल पूछा गया है कि सेक्शन 32 में क्या ग्रीवेस हर्ट है? ग्रीवेस हर्ट कॉज कर सकते हैं
आर यू गेटिंग द पॉइंट? अंडर सेक्शन 32 ग्रीवियस एक्ट में भी कॉज्ड। यहाँ दो ही ऑफेंस है, दो ही एक्ट हैं जो नहीं करने अंडर कंपल्सन। व्हाट? वन इज मर्डर, Death. अनदर इज Offense punishable ऑफेंस with death अगेंस्ट। against the state. चलिए अब आ जाइए ट्रिपल ऑफेंसेस। डी मिनिमिस नॉन कोरेट लेक्स। डी मिनिमिस नॉन कोरेट लेक्स कोर्ट शैल नॉट टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ट्रिफल्स। कोर्ट शैल नॉट टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ट्रिफल्स। कोर्ट जो है छोटे मोटे मामलों का जो है कॉग्निजेंस नहीं लेती। ठीक है, पढ़िए जरा। Section 33. Act causing slight harm. Nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. अब एक्स एंड वाई दो दोस्त हैं, दोनों स्मोकिंग करते हैं। एक्स मैच बॉक्स लेके चले जाते हैं वाई की। अब वाई उनके अगेंस्ट केस कर देते हैं, सर उन्होंने हमारी मैच बॉक्स लिए, थेफ्ट किया है। व्हाट ऑफेंस? No offense. No offense. नो ऑफेंस। No offense. अच्छा, No need to involve into it. बोलिए बोलिए। The court has no need to involve in such complaint. ओके, चलिए नेक्स्ट। एक सपोज करिए ए और बी दो दोस्त हैं। ए इज अ मेल, बी इज फीमेल। दोनों ने लॉ साथ में किया है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बी जो फीमेल है वो एक शादी में ए को मिलती हैं। वो कहते हैं अरे यार क्या चल रहा है, और सब बढ़िया है। अब ए जाके उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख लेता है और सब बढ़िया है, और उसके पीछे ऐसे ऐसे। बताइए कोई ऑफेंस है कि ट्रिफल से? भाई ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पर। Yes, sir. Offense होगा। 69. केपीएस गिल वर्सेस रूपल बजाज वाला जो केस। रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। केपीएस हैज सेक्सुअली असॉल्टेड, यहाँ असॉल्ट किया है, सॉरी असॉल्ट किया है, आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। अब आपको पता ही नहीं, पब्लिक में आप खड़े हैं, अब आप थपथपाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा इट इज नॉट अ ट्रिपल एक्ट। वो कहते सर इट इज अ ट्रिपल एक्ट बिटवीन द फ्रेंड्स। कोर्ट कहते नो इट इज नॉट अ ट्रिपल एक्ट, you have committed an offense of outraging the modesty of a woman. So accused has been guilty for outraging the modesty of the woman. Clear है बात? चलिए, थैंक यू सो मच।